हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे वो कोई आम कलाकार नहीं है। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, जरूर से जरूर पूछा जाएगा, जरूर से जरूर पूछा जाएगा। वो व्यक्ति हैं एमएफ हुसैन। ठीक है, जरूर से जरूर पूछा जाएगा। कल सूर्य निकलेगा कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, देखिए, कल सूर्य निकलेगा कि नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कल सूर्य निकलेगा कि नहीं, लेकिन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें इस व्यक्ति के एक पेंटिंग ना आए, चाहे एक ही आए लेकिन आएगा जरूर। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं एमएफ हुसैन जी। ठीक है, तो हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम एम एफ हुसैन। कौन? एम एफ हुसैन। कब हुआ था मैं रोज बताता हूँ भाई, इनका जन्म रोज बताता हूँ। 1915 से लेकर के 2011। आज भी आपको मैं 8-10 कलाकार को ऐसे ही बता दूंगा। तो अच्छे से वीडियो में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए देखिए, इनकी हम भूमिका, जैसा कि आपको बताया ना, मैं इनकी भूमिका बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई कलाकार नहीं जो इनके बारे में न जाने। तो आप खुद ही जान रहे हो, मुझे ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं इनका फुल नेम। ठीक है, इनका हम देख लेते हैं पूरा नाम। पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, इनका पूरा नाम है। देखिए, ये जो पूरा नाम है इनका ना, ये पूछा ही पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में पूछा कई बार, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका जो जन्म है हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म जो है 17 सितंबर को है। कितना? इनका जन्म है 17 सितंबर। जन्म है 17 सितंबर 1915। 1915 कहाँ है? तो 1915 देखिए, महाराष्ट्र मुंबई दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो वहीं पर है। इसके बाद है सोलापुर में। सोलापुर में जो है एक गांव है, उस गांव का नाम है पढ़रपुर। मैं दोनों लिखा दे रहा हूं। सोलापुर के पढ़रपुर गांव में। ये कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखिए, ये वो व्यक्ति है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है जो जमीन पर से पूरे विश्व में विख्यात हुआ है। इसी जमीन से, जी हाँ, जहां पर हम लोग, तो तब भी हम लोग का स्तर अच्छा है, लेकिन ये उस जगह से उठा। बताइए, ये जो है ना होल्डिंग बनाता था। कौन बनाते थे? हमारे हुसैन जी होल्डिंग बनाते थे। तो मतलब देखिए, ये फिल्मों में जब होते थे, फिल्म मुंबई में, तो वहां होल्डिंग बनाते थे, उसे होल्डिंग को रंगते थे। ठीक है, जो मार्केट में होल्डिंग टंगती है, ये सब रंगते थे। सोचो, एक फुटपाथ से उठकर इसने आसमान को छुआ है, तो सोचिए कितनी मेहनत किए होंगे। तो देखिए, ये तो है इनका जन्म हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सोलापुर में ही बीती।
प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी वो मुंबई में ही हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1936 ईस्वी में, कब, 1936, देखिए आराम से पढ़ाते हुए चला हूं, मस्ती से, आप भी मस्ती से पढ़िए। 1936 में आप क्या करते थे, मैंने कहा ना कि होल्डिंग, सिनेमा के होल्डिंग और वैसे भी होल्डिंग, सिनेमा के होल्डिंग सिनेमा की होल्डिंग की रंगाई व पुताई करते थे। कब करते थे, तो 1936 ईस्वी में। ये जो है, जो मुंबई में मूवी भी बनती है वहां पर, तो ये जो पहले देखिए, आजकल तो जो है पेपर पर, कागज पर निकलता है, ऐसे जाओ चिपका दो, लेकिन नहीं, तब होल्डिंग पर उसे बनाना पड़ता था। आप पुरानी मूवी देखो तो उसमें जो है बनाया गया है हाथ से, अब तो मशीन से निकलता है। ठीक है, तो ये देखिए 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में आप जो है होल्डिंग के रंगाई और पुताई करना आपने शुरू कर दिया। इसके बाद ये देखिए, ये संघर्ष करते 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 आप संघर्ष करते करते, ठीक है, आप संघर्ष करते करते विश्व प्रसिद्ध हो गए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ठीक है, देखिए सफलता हम आप लोग उबने लगते हैं अगर आज 4 भी घंटा पढ़ना पड़े, तो देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती। संघर्ष करते करते एक दिन ये विश्व प्रसिद्ध हुए थे। तो जब मेहनत करोगे, कोई भी व्यक्ति विशेष, ठीक है, जब भी मेहनत करोगे, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, वक्त, सब्र, अपने कार्य के प्रति जो है निष्ठावान और ईमानदारी से तत्परता, यही आपको जो है आपके मंजिल तक पहुंचाएगी और कुछ नहीं पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जाने क्यों जाते थे, तो आप ये जो है मोटी व सशक्त रेखा हेतु प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्यों, मोटी रेखा के लिए ये जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसी के बाद ये क्या करते थे, देखिए इसके बाद ये हो गया 1936 में। अब इसके बाद 1900 क्या आया, 1947 में, अभी जस्ट मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ हूं कि 1947 में प्रगतवादी कला समूह, ठीक है, प्रगतवादी जो है कला समूह के सदस्य थे। ठीक है, कि आप जो है, बहुत शॉर्टकट में बताते लिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए इनके प्रसिद्ध चित्र हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र, नीली रात, क्या है इनका प्रसिद्ध चित्रों में आज जो है वो नीली रात है, जमीन है, जमीन, मकड़ी, लैंप हुआ मकड़ी, लैंप हुआ मकड़ी हो गया, अंतिम भोज,
ठीक है, अंतिम भोज हो गया, नीली रात, अंतिम भोज, लैंप, घोड़ा श्रृंखला, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, आदि पर चित्र श्रृंखला बनाए। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, इसके बाद आप जो है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, और एक बात और है, देखिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी तब वो कलाकार थी, ये तब वो वही है जो आपके जाल द ट्रिप मूवी में जो है, ठीक है, जो जाल द ट्रिप मूवी में सनी देओल के साथ जो है ये काम की हुई है। उसके बाद माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, इनकी जो है पूरी चित्र श्रृंखला ही बनाए हैं कि चित्र श्रृंखला, चित्र श्रृंखला, ठीक है। देखिए ये तो है, इसके बाद जो है मूवी भी बनाए हुए हैं, ठीक, क्या मूवी भी बनाए हुए हैं। उसके बाद जो है इनकी ढोलकिया मूवी है, ठीक है, सेकंड एक्ट है, ढोलकिया, सेकंड एक्ट, ठीक है। क्या हुआ, देखिए आपका जो ढोलकिया हो गया, सेकंड एक्ट हो गया, इसी के साथ ही साथ इनकी बहुत बनी है भाई, बहुत 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 चित्र बनी है। और हाँ, सरस्वती, भारत माता, नग्न भारत माता, यही तो इनके जो है प्रसिद्धि का कारण बना, यही इसी कारण तो इन्हें भगा दिया गया था यहाँ से, मुंबई से, ठीक है। देखिए भारत माता ये बनाए दिए हैं इन्होंने, ऐसे कई हजारों चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं। और एक इनके हाँ, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी जो है ये किस चीज से जुड़े हुए थे बताओ, बताइए। करबला, स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, और एक है जो है इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है, क्या नाम बताइए, उनका नाम है, ये क्या कहते हैं, इनका जो नाम है वो है सफद, सफदर हाशमी, सफदर हाशमी का चित्र ये भी इन्होंने बनाए दिए हैं। देखिए नीली रात, जमीन, लैंप, अंतिम भोज, घोड़ा श्रृंखला, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद आदि की श्रृंखला चित्र बनाए। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, तब्बू, माधुरी दीक्षित का श्रृंखला बनाए। ढोलकिया, सेकंड लव, सरस्वती, भारत माता, इन्होंने ऐसे बहुत चित्र बनाए। हनुमान जी का चित्र बनाए, हनुमान का बनाए। अब बाकी रामायण से रिलेटिव बनाए नहीं है। अब देखिए इसके बाद ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं
घोड़ा बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं। क्या इन्होंने कहा कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं। तो अब हम फिल्म देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने, इनके जो फिल्म है, ठीक है, देखिए इनका जो फिल्म है गजगामिनी मीनाक्षी, गजगामिनी मीनाक्षी, ठीक है, थ्रू द आइज एन आर्टिस्ट, ये हो गया। ठीक है, थ्रू द आइज एन आर्टिस्ट। उसके बाद जो है ये हो गया फिल्म। वह अन्य 12 से अधिक, ठीक है, 12 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया इनके जो है इन्हीं को स्वयं, कब, इन्हीं को एक मूवी इनकी जो है, इन्हें एक मूवियों में जो है इनको दर्शाया गया है। ठीक है, एक मूवी में इनको जो है बहुत ही अच्छे से फरमाया गया है। देखिए ये क्या कहते थे कि मैं घोड़ा बेचता हूं और फिल्म बनाता हूं, मूवी बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए इनके पुत्र कौन थे, तो देखिए इनके 3 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन, इनके जो 3 पुत्र हैं दोस्तों, उन सभी लोग जानते हैं कि इनके जो भी पुत्र थे, तीनों पुत्र थे और तीनों का नाम था, एक का नाम था जमशेद, ओवैस और शबीर। जमशेद, ओवैस व शबीर। देखिए शबीर की जो है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे, छत से गिरने के कारण इसकी जो है शबीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इससे बहुत जगह इसमें है नहीं, इसलिए ज्यादा मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, बस आपका काम चल जाए। मैं तो लिखा दिया इतना, लेकिन अभी हम आपको इसके अंतर्गत बहुत कुछ बताएंगे। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो हमने आपको बताया था कि इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 11 में है। देखिए मृत्यु 2011 में कहाँ हुई है, बताइए। इनकी जब मृत्यु हुई है तो 2011 में जो है कहाँ हुई है, तो इनकी मृत्यु जो हुई है 2011 में हुई है, वो मृत्यु इनकी कहाँ हुई है, तो लंदन में ही हुई है। लंदन में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद एक फिल्म है, ठीक है, इसके बाद जो है एक फिल्म है जिसका नाम है मोहब्बत फिल्म में आप भी दिखे हैं। ठीक है, मोहम्मद फिल्म में जो है आप भी दिखे हुए हैं। ठीक है, इनके हजारों चित्र हैं भाई, इनके हजारों चित्र हैं। तो कुछ चित्र मैं अभी मौखिक बता रहा हूँ, आप उसको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, क्योंकि सब कुछ बताना संभव नहीं है। अभी मैं मिटा कर बताऊंगा तब भी संभव नहीं होगा, तब भी अच्छा नहीं होगा। आप इधर लिखते हुए जाओगे, समझते हुए जाओगे, बोलते हुए जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। MF हुसैन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते हुए चलिए। देखिए MF हुसैन का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1915 ईस्वी में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। कहाँ, 17 सितंबर 1915 में। इसके बाद सोलापुर के, कहाँ, सोलापुर के
गांव जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर सीखी थी। कहाँ पर? मुंबई में ही सीखी थी। ज्यादा पढ़े नहीं थे, जो कुछ भी थे तो वहीं पर इन्होंने सीखी थी। हाँ, इसके बाद ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में भी शिक्षा लिए थे। शिक्षा जे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 1936 ईस्वी में आप सिनेमा के होर्डिंग की रंगाई पुताई करते थे। यहाँ से आपकी यात्रा जो है शुरू हुई। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद संघर्ष करते करते आप विश्व प्रसिद्ध हो गए। और ये जो है मोटी सशक्त रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं इसे आपको बता दे रहा हूं कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 1947 में देखिए, मैं वही पॉइंट इसमें लिखा हुआ जो अनिवार्य है और परीक्षा के दृष्टि से आपको बहुत जानकारी होना सुनिश्चित है। देखिए 1947 ईस्वी में प्रगति कला समूह की जो है स्थापना हुई थी। ये मुंबई वाला है, ठीक है, मुंबई के हैं। तो उसके बाद ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में भी शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसी के साथ जो है देखिए इनकी कृत है नीली रात्रि, जमीन, लैंप और मकड़ी। अब एक बात और जान लीजिए, मैं लिखाया नहीं हूं, जान लीजिए, मैं का पॉइंट आप हिट आप गांठ बांध लो। इनकी जो ये लैंप और मकड़ी है, किसकी? एमएफ हुसैन की। तो एमएफ हुसैन की जो लैंप और मकड़ी है, ये चित्र पिकासो की अभिनव की स्त्रियों के साथ जो है ये जाना जाता है। ठीक है, और आप भारत के पिकासो आप भारत के पिकासो हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नीली रात, जमीन, लैंप और मकड़ी, अंतिम भोज, घोड़ा श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, गीत गोविंद आदि पर इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, तब्बू, माधुरी दीक्षित आदि के ऊपर भी इन्होंने श्रृंखला बनाए हैं। ढोलकिया सेकेंड एक्ट, सरस्वती, नग्न भारत माता। देखिए नग्न भारत माता बनाए थे, इसीलिए भारत में इनका दुर्भाग्य होने लगा, लोग इन्हें गालियां देने लगे, इनके घर और तोड़ने लगे। तो इनको जो है प्लस भारत की सदस्यता इनको रद्द कर दी गई कि आप जाओ यहाँ से, इन्हें भगा दिया गया था। ठीक है, फिर करबला इनका चित्र है। स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा जी का जो है चित्र खरीदे थे। होमी जहांगीर इन्होंने भाभा जी का बनाया था, तो भाभा जी ने इनसे खरीदा था। उसके बाद सफदर हाशमी का चित्र भी इन्होंने बनाया था, हनुमान जी का। उसके बाद ये फिल्म देखिए, फिल्म तो बनाते ही थे, साथ ही मोहब्बत फिल्म में इनको एक बार एक सीन में जो है इनको दिखाया गया है। किसको? एमएफ हुसैन जी को। ठीक है, एक फिल्म में दर्शाया गया है, फिल्म के एक सीन में। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने कहा कि मैं घोड़ा बनाता हूँ, घोड़ा बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा मैं घोड़ा बनाता हूँ और फिल्में बेचता हूँ। और फिल्म है गजगामनी मीनाक्षी, थ्रू द आइज एन आर्टिस्ट एवं अन्य 12 फिल्म से भी अधिक फिल्म बनाए हैं। उसके बाद इनके पुत्र का नाम जमशेद ओवैस तथा शब्बीर था। शब्बीर जो है इनकी छत से गिरने से मृत्यु हो गई थी, और जो इनकी स्वयं की मृत्यु 2021 में हुई थी। ये तो है जो इस पर लिखा है। अब इसके अलावा आप जानिए, इसके अलावा ये है इनकी जो है ये जो चित्र है लैंप ऑफ मकड़ी, इसकी तुलना, ठीक है, इसकी तुलना पिकासो के, कहा घनवात पिकासो, देखिए घनवात पिकासो बांका ले जे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। क्या? घनवात पिकासो बांका ले जे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। ये मैं क्लिप बनाया हुआ हूं उस समय के घनवात कलाकारों को याद करने का। तो पिकासो जी जो है वो पिकासो जी की पेंटिंग और इनकी ये जो लैंप और मकड़ी है, क्या लैंप और मकड़ी है, इसकी रॉक्स ऑफ वर्जिन यानी कि अभिनयों की स्त्रियां जो है इनकी
हाँ, अभिनव की स्त्रियां, अभिनव की स्त्रियां के साथ इनकी जो है पिकासो जी की है, अभिनव की स्त्रियां, और लैम्प और मकड़ी हुसैन जी की है। तो इन दोनों की जो है तुलना एक ही मानी जाती है, ठीक है। और इनको भारत का पिकासो कहते हैं। अब एक बात आप ये जान लीजिए, इनके एम.एफ. हुसैन से पहले भारत का पिकासो यामिनी राय जी को कहते थे, ठीक है, जो लोक कलाकार थे। तो जब जहां मैं आपको बताता हूँ वो उसको भी बता देता हूँ ताकि आप जो है जाने रहिए। इसके अलावा जो है देखिए, इसके अलावा इनकी जो है एक पेंटिंग को जो है कौन बताइए, कौन, राम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने जो है इनकी एक पेंटिंग जो है करोड़ों में खरीदे थे, ठीक है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि ये चप्पल नहीं पहनते थे। अरे भाई यार, आज हम लोग चप्पल पहने रहे हैं, ठीक है, कल को जब जॉब अब मिल जाएगी अच्छी, इनकी सोचिए वो व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता था तो आम बात है, लेकिन ऐसे जो है कहीं कहीं कहानियों के माध्यम से सुनाया गया है, मिलेगा आपको, हो सकता है कोई बताए, तो उसी तरह से मैं भी बता दे रहा हूँ। अगर प्रश्न आया तो ठीक, नहीं आया तब भी ठीक, कि ये चप्पल नहीं पहनते थे, उसका इन्होंने त्याग कर दिया था। और इनकी ये जो भारत माता है, नग्न भारत माता को ये बना दिए, जिससे बहुत विरोध हुआ, उसके कारण इनको जो है यहाँ से भारत से जाना पड़ा। ये मैं बहुत शॉर्टकट में बताया हूँ, ठीक है, लेकिन जितना बताया हूँ इम्पोर्टेंट बताया हूँ। अब इसके बाद एक बार पेपर हो जाने दो आप लोगों का, ठीक है। जून में आपका पेपर है यूजीसी की, जून 2023 का पेपर है यूजीसी का। एक बार आप लोग जून में दे लो, ठीक है, 2 महीने बाद, यानी देखो अब 2-3 मई लग ही जाएगा, उसके बाद जून में है, जून के शुरुआत में ही हो सकता हो जाए। तो आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद सब कुछ डिटेल से बताता हुआ चलूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ किसी 4-5 दिन में आपका पूरा हो जाए, ताकि 1 महीना पूरा रिवीजन हो, बिल्कुल। तो आप दोस्तों इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।